स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी से दो नई नोटिस जारी हुई है। एक नोटिस है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 को लेकर के और दूसरी नोटिस है जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2022 को लेकर के। आगे बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से अगली नोटिस किस भर्ती को लेकर के हो सकता है। वन दरोगा कट ऑफ को लेकर के अगर आपने मंडे वाला वीडियो हमारा देखा होगा तो हमने उसमें आपको बताया था कि इस वीक में आने के चांस है, नेक्स्ट वीक में आपके चांस ज़्यादा रहेंगे। तो उस समय आप सभी कह रहे थे कि नहीं नहीं इसी वीक में आ जाएगा, सब लोग बता रहे हैं, तो इस वीक में आने के चांस पहले से कम थे। सेकेंड चीज़, अभी 2 दिन पहले हमने एग्जाम डेट को लेकर के भी आपको एक अपडेट दी थी कि 20 मार्च के बाद एग्जाम होने की उम्मीद है। तो आप लोग कह रहे थे कि 12 मार्च को हो जाएगा। शासन से अगर अनुमति मिल जाती है, लेकिन उसी तरह से आयोग की तैयारी भी होनी चाहिए। तो जो कुछ भी आपको अपडेट हमारे स्तर से मिलती है, जो सही जानकारी होती है, हमारी पूरी कोशिश वही होती है कि आपको सही जानकारी दें। तो वन दरोगा की जो कट ऑफ है वो नेक्स्ट नोटिस के रूप में आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से दो जो नई नोटिस जारी हुई है, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2019 में और दूसरी नोटिस जूनियर असिस्टेंट 2022 भर्ती में। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर कर दिया करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पीईटी 2021 से जूनियर असिस्टेंट की 2 भर्ती का विज्ञापन आया था। एक 62 पदों के लिए और एक दूसरी भर्ती का विज्ञापन और आया था जिसमें पदों की संख्या ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, जो 62 पद हैं इसका एग्जाम जल्दी होगा इस वाले भर्ती में, और हो सकता है कि वन दरोगा भर्ती से पहले इसी का एग्जाम डेट आ जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। या हो सकता है दोनों के एग्जाम आपको लगभग एक ही दिन एक साथ देखने को मिल जाए 2 शिफ्टों में, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि दोनों ही भर्तियों में ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, एक ही शिफ्ट में एक एग्जाम करवाया जा सकता है। जब अभ्यर्थी ज़्यादा होते हैं तो उस स्थिति में या तो 2 शिफ्ट में या फिर हो सकता है कभी कभी देखते हैं आप 2 दिन में एग्जाम चलता है, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा है नहीं दोनों ही भर्तियों में। तो यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक 62 पदों के लिए कनिष्ठ सहायक में आवेदन लिया गया था और यहाँ पर लिखित परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम जारी किया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इन 100 प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों की संख्या भी 100 और नंबर भी 100। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें 30 प्रश्न हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, 25 प्रश्न सामान्य बुद्धि परीक्षण, 25 क्वेश्चन सामान्य जानकारी और 20 क्वेश्चन रहेंगे अवस्थापना व औद्योगिक विकास संबंधित विषय ज्ञान। क्योंकि जिस विभाग से संबंधित ये वैकेंसी है तो उन कार्यों से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता में हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ, लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण, किसी नई परिस्थिति के समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण, पहचान करने, तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं तथा संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। सामान्य जानकारी, इसमें चारों ओर के वातावरण के बारे में उसकी सामान्य जानकारी, समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने तथा अनुभव में आने वाले तथ्यों, जिनमें ऐतिहासिक भौगोलिक तथ्य भी सम्मिलित हो सकते हैं, विशेषकर भारत से संबंधित, एवं उनके वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान आंका जा सके, जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है। और अवस्थापना व औद्योगिक विकास संबंधित विषयगत ज्ञान में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की आधारभूत संरचना एवं उससे संबंधित जानकारी, व्यवसाय अध्ययन की सामान्य जानकारी, शेयर्स, पार्टनरशिप, डिबेंचर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, एमओयू, ज्वाइंट वेंचर्स आदि। जैसे आप देखेंगे निवेश के लिए एमओयू पर वो हस्ताक्षर होते हैं। तो ये तो हो गया जूनियर असिस्टेंट 62 पदों के लिए भर्ती के लिए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, परीक्षा योजना। दूसरी नोटिस यहाँ पर है फॉरेस्ट गार्ड वन्य जीव रक्षक भर्ती 2019। अभी इसमें एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है। डीबी के लिए एग्जाम हो चुका है, डीबी के लिए रिजल्ट आ रहा है जिसका लगातार वेट किया जा रहा है। डीबी के लिए नहीं बल्कि अभी नेक्स्ट स्टेज इसमें फिजिकल होना है जिसमें दौड़ है। और हमने आप सभी से एक बात और कहा था कि आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अधिकतम आपको 1.5-2 महीने का समय मिलेगा। अगर आपका ये रिजल्ट समय पर आ जाता, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट इसी फरवरी के महीने में आने की पूरी उम्मीद है, प्रबल उम्मीद है। फरवरी लास्ट तक भी आ जाए तो आ जाए।
या उसके पहले भी आ सकता है। उस स्थिति में हो सकता है कि मार्च लास्ट तक भी आपका फिजिकल करवाया जा सकता है, या फिर अप्रैल में तो जाने की उम्मीद ज़्यादा है, फिर भी आप मार्च लास्ट तक ही मान करके तैयारी करते रहिए। इसमें देखिए, जब पुराना नोटिफिकेशन आया था उसमें वन रक्षक के 596 और वन्य जीव रक्षक के 59 पदों के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। और इस पद निर्धारण में, या जो पद है ये पदों की संख्या कैटेगरी वाइज, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए कोई प्रावधान नहीं था। सूची है कि प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत उल्लिखित किया गया था कि उपर्युक्त सारणी में विभाग के सम्मुख उल्लिखित रिक्त पदों के विवरण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को एतत् संबंधी उत्तर प्रदेश के शासन कार्यालय ज्ञापन संख्या ये हो गया दिनांक 18 फरवरी 2019 के अनुसार अनुमन्य किए गए 10% आरक्षण के सापेक्ष रिक्त पदों का विवरण नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्तियों को एतत् संबंधी उत्तर प्रदेश शासन के उक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 फरवरी 2019 में विहित व्यवस्था का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के क्रम में जारी किए जाने वाले शासनादेशों के अनुसार उपयुक्त सारणी में उल्लिखित पदों के सापेक्ष 10% आरक्षण को अनुमन्य किया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज उसको संशोधित किया गया है। तदनुक्रम में अधियाचनकर्ता विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत कुल रिक्त 655 पदों का विभागवार व श्रेणीवार ईडब्ल्यूएस श्रेणी सहित विवरण निम्नवत है। वन रक्षक में 311 हो गई अब अनारक्षित की सीटें, और पहले अगर आप देखेंगे तो 370 सीटें थी। अब इसमें ईडब्ल्यूएस की सीटें 59 इसमें से निकल करके आ गई। इसी तरह से वन्य जीव रक्षक में 45 पद थे पहले, और अब जो है 40 पद है, और 5 पद जो है आ गए हैं ईडब्ल्यूएस में। बाकी आप देखेंगे पद बिल्कुल वैसे ही है अदर कैटेगरी में, कोई पदों में कोई उसमें परिवर्तन नहीं। केवल यहाँ पर जो यू आर की सीटें थी इसमें से 10% ईडब्ल्यूएस की सीटें निकाल करके यहाँ पर अलग से निर्धारण किया गया है, शेष सीटें पूर्ववत है। सूची है कि मूल अधियाचन में दिए गए 36 आरक्षणवार पदों की संख्या में किसी परिवर्तन की सूचना विभागों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, अतः 36 आरक्षित पदों की संख्या विज्ञापन के अनुसार यथावत है। तो रिजल्ट आपका फरवरी के लास्ट तक आ जाना चाहिए। बाकी आगे के जो भी जैसे भी जानकारी मिलेगी आपके रिजल्ट पर जब कार्य स्टार्ट होगा तो आप सभी को उसकी सूचना मिल जाएगी। फिलहाल में यूपी ट्रिपल से आप सभी जानते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती और एएसओ भर्ती, इन दोनों का रिजल्ट आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कतें उसमें चल रही हैं और आप सभी को पता भी है क्या दिक्कतें चल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन सभी जो भी प्रकरण है उनको जल्द निस्तारित करते हुए ये दोनों रिजल्ट आयोग डिक्लेयर कर दें। दोनों ही रिजल्ट पर पूरी तैयारी है आयोग की तरफ से, और नेक्स्ट वीक में आपको एक रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। हो सकता है आयोग दोनों रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। आगे यहाँ पर देखिए 2 भर्ती छूट रही है बताने से। एक है बोरिंग टेक्नीशियन, अगर कोई भी अभ्यर्थी यहाँ पर अगर आप देख रहे हो बोरिंग टेक्नीशियन और जेई 2018 का रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट आपके मार्च में आ जाएंगे। और जिसमें बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती का जो रिजल्ट है, अगर फॉरेस्ट गार्ड का फरवरी लास्ट तक रिजल्ट आ जाता है तो बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको 10 मार्च के आसपास तक, या फिर उसी में 2-4 दिन आप आगे पीछे मान कर चले, क्योंकि यूपी ट्रिपल आयोग है और यूपी ट्रिपल आयोग से जो कुछ भी अपडेट दी जाती है उसमें अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। तो थोड़ा सा आप 2-4 दिन 5 दिन प्लस माइनस मान करके चलिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत डिले नहीं होगा। बाकी अभी जो जिन भर्तियों पर काम चल रहे हैं या फिर जो रिजल्ट आने हैं, तो ये रिजल्ट आने के बाद ही फिर आगे के जो रिजल्ट वो आएंगे। और यही हाल जेई 2018 भर्ती का भी है, तो आपका भी रिजल्ट मार्च में डिक्लेयर कर देंगे आयोग, क्योंकि उसके बाद फिर आप सभी जानते हैं कि फिर मार्च लास्ट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर मार्च की 3rd वीक से, जिसमें वन दरोगा है, जूनियर असिस्टेंट है, कंबाइंड टेक्निकल है। धन्यवाद।